दोस्तों अब से 10 साल पहले अगर मैं या कोई भी व्यक्ति आपसे कहता कि भारत एक टाइम पर दुनिया का एक शक्तिशाली हथियार एक्सपोर्टर देश बन जाएगा तो आई एम श्योर आप उस पर बिलीव नहीं करते, आप उसके ऊपर हंस रहे होते। बात भी हंसने वाली थी। और आज से 10 साल पहले लिटरली भारतीय सेना में जितने भी टोटल हथियार थे उसमें से 80% तो विदेशी हथियार हुआ करते थे और उसमें से भी 70% तो रूसी या कहिए सोवियत यूनियन के हथियार थे। भारतीय सेना की हालत बहुत बुरी थी हथियारों के मामले में। इतना ही नहीं, उस टाइम पर जितने भी हम अपने हथियारों को रिप्लेस करने वाले थे, अपनी सेना में शामिल करने वाले थे, उसमें भी हमारी प्लानिंग यही थी कि ज्यादा से ज्यादा हथियार, करीबन 90% हथियार ऐसे होंगे जो कि हम विदेश से खरीदेंगे और आधे से ज्यादा का तो हमने ऑर्डर दे भी दिया था। इसीलिए उस टाइम पर ये बात बाकी हंसने वाली थी कि भारत एक दिन इतना शक्तिशाली या फिर आत्मनिर्भर बनने के करीब आ जाएगा हथियारों के मामले में। लेकिन दोस्तों आज 10 सालों के बाद स्थितियाँ एकदम अलग हैं। हाल ही में सरकार ने एक डाटा जारी किया है जिसके अंदर बताया है कि भारत डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में, यानी कि भारत के अंदर मेड इन इंडिया हथियार बनाने के मामले में भारत अब कितने आगे हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और उसका एक जो वैल्यूएशन भी बताया है जो कि आपको स्क्रीन पर आर्टिकल में दिख ही रहा होगा, तो उसका वैल्यूएशन भारतीय सरकार ने बताया है करीबन 1.27 लाख करोड़ रुपए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये आंकड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बिलियंस में भी बता देता हूँ। तो ये आंकड़ा है करीबन 15 से 16 बिलियन डॉलर का। इतने बड़ा अमाउंट के हथियार अभी तक हम भारत के अंदर प्रोड्यूस कर चुके हैं। और दोस्तों ये बहुत ही तगड़ा जंप है। साल 2014 या 15 के मुकाबले भारत ने 174 का जंप लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा जंप है। अब ये तो शानदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा शानदार है भारतीय एक्सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने भी आपको टोटल नंबर बताया करीबन 15 अरब डॉलर का, ये सारे वो हथियार हैं जिनमें से हमने कुछ तो भारतीय सेना के लिए बनाए और वो भी हथियार शामिल हैं जो हमने दूसरे देशों में बनाकर बेचे हैं। अब बात आती है कि हमने आखिरकार एक्सपोर्ट कितने का किया है। तो दोस्तों भारतीय एक्सपोर्ट में भी करीबन 30 गुना का जंप आया है। जी हाँ दोस्तों, 1 या 2% तो बहुत छोटी बात है। हमने करीबन 30% का एक बहुत बड़ा जंप यहाँ पर अपने एक्सपोर्ट्स में लिया है और ये करीबन 10 सालों का आंकड़ा है। और यहाँ पर भारत ने जो एक्सपोर्ट किया है वो करीबन 21,000 करोड़ को भी पार कर चुका है, यानी कि करीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर के हथियार हम बेच चुके हैं। और ये एक्सपोर्ट मात्र 1-2 देशों को नहीं है, करीबन 100 से ज्यादा ऐसे देश है जिनको हमने ये एक्सपोर्ट किया है। और इनके अंदर बड़े से बड़ा हथियार जैसे कि ब्रह्मोस भी शामिल है और छोटे से छोटे मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी शामिल हैं। यानी कि देखा जाए अगर तो हथियारों के मामले में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और तेजी से हम पूरी दुनिया पर छा भी रहे हैं। लेकिन क्या ये सबसे अच्छा है? तो ये जरा भी नहीं है। एक रिपोर्ट और जारी हुई है जिसे देखकर मुझे थोड़ा सा बुरा तो लगा है और आई एम श्योर आप भी इसे देखकर थोड़े से डिसअपॉइंटेड तो होंगे। और वो है भारत के डिफेंस बजट को लेकर। उस पर भी एक डाटा जारी किया गया है कि साल 2013-14 में, यानी कि आज से 10 साल पहले, भारत का जो डिफेंस बजट है वो करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था, जिसे कि अब बहुत ही ज्यादा बढ़ाकर 6.5 लाख करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया गया है। हालांकि नो डाउट ये आंकड़ा देखने में तो हमें बड़ा लग रहा है और ये भी लग रहा है कि इसमें बहुत अच्छा जंप है, लेकिन आप जरा ये भी देखिए कि पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में आज हमारी सीमाओं पर कितने ज्यादा बड़े बड़े बदलाव आ चुके हैं। हमारे बॉर्डर्स पर हमारे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। इसी वजह से जो ये हमें 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट दिखाई दे रहा है, ये बिलियंस में भी बैठता है करीबन 80 अरब डॉलर के आसपास। लेकिन ये अमाउंट हमारे सेना की रक्षा को देखते हुए इनफ नहीं है। हमें अपने रक्षा बजट को कम से कम, ज्यादा नहीं तो 100 बिलियन डॉलर तो लेके जाना ही होगा, यानी कि 8,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमें हमारे बजट की आवश्यकता है। इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। और अगले साल जब ये फाइनेंशियल ईयर आएगा तो ऐसे में सरकार को इस बजट को 100 बिलियन डॉलर पर लेके जाना ही होगा और 8.5 लाख करोड़ रुपए से कम के डिफेंस बजट में हमारा काम नहीं चलेगा। हालांकि मैंने आपको ये तीनों रिपोर्ट बता दी हैं। आपका इन तीनों रिपोर्ट्स पर क्या मानना है? आपके अकॉर्डिंग क्या भारत के लिए सही है? आपको आपका ऑनेस्ट ओपिनियन इस कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। बिना ज्यादा सोचे समझे कि मैं कमेंट करूं या ना करूं, आपको कमेंट करना ही है। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक, साथ ही जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप भी प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।